इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5वां टी20आई मैच खेला गया, जहां पर टीम इंडिया ने 150 रनों से एक बड़ी जीत दर्ज की और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था अभिषेक शर्मा का, जिन्होंने 135 रनों की शानदार पारी खेली। इस पारी को आपने सामने से देखा, क्या कुछ अलग था इस पारी में? क्या कुछ स्पेशल मोमेंट्स थे? कितना कैलिबर है इस खिलाड़ी में? क्या इसका फ्यूचर होने वाला है और किस तरीके से चीजें इम्पैक्ट करने वाली हैं इस पारी के बाद उनके क्रिकेटिंग करियर में? यार हमने कल बहुत डिस्कस किया, साथ में बैठे थे हम लोग बगल में, एंड इट्स वानखेड़े में तो आप एक्सपेक्ट करते हो बाकी चार वेन्यूज में से कि यहाँ पे रन बनेंगे। कह सकते हो कि रन फिल ट्रैक है और बॉलर्स के लिए ज्यादा नहीं है, वहां पे हल्की सी परचेस होती है कभी कभार। पर फिर भी यार आपको, और मैं कह रहा हूँ डेड रबर भी हटा दो, आपको कुछ दिखाना था ना। सीरीज से पहले हमने बहुत चर्चा करी कि क्या ये लड़का रहेगा जब जब जायसवाल वापस आएंगे, या हो सके शुभमन गिल जो एक समय पर वाइस कैप्टन थे टी20 स्क्वाड के। और उनसे कल पूछा भी गया एक एक पत्रकार से कि आप जानते हो कि जायसवाल आएंगे या हो सके, एंड ही सेड हाँ वो आएंगे, बट हमें क्या, हमें तो डे टू डे जीना है। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, कौन है वो इंडियन बैट्समैन जिन्होंने कुछ ऐसा, मतलब ऐसी पारी खेली जो हम याद करते हैं। मैं तो भूल गया था कि पहले मैच में ये बंदा चल गया था, क्योंकि 3 मैच तक नहीं चले। अगर एक इनिंग्स था तो शायद वो तिलक वर्मा 70 और जब विकेट्स गिर रहे थे और उन्होंने चेन्नई में वो जीत हासिल करी। लेकिन कल के बाद वो भी मैं भूल गया, बिकॉज कल खेला लड़का ना। ऑब्वियसली जब आप ग्राउंड पे बैठे हो, और खासकर कल आई थिंक मोर देन इन द प्रीवियस इनिंग्स, कल बंदे ने स्ट्रेट बहुत खेला। और जब बंदा सामने मारे और आप वहीं बैठे हो तो गेंद आपके पास आ रही है, आप हल्का सा देख, अच्छा कहाँ गया, फैन के हाथ में गया, साला शीशे पे तो नहीं आएगा। बिकॉज ही वॉज प्लेइंग सो ग्रेट डाउन द ग्राउंड। ये दिखता नहीं है टीवी में, मतलब दिखता है, बट आप ग्राउंड पे हो तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बैट स्पीड, बिल्कुल, रिफ्लेक्सेस, कल जिस तरीके से हम भी आवाज। देख रहे थे स्क्रीन पे, तो वो स्ट्रेट डाउन शॉट्स बहुत ज़्यादा मार रहे थे। बिल्कुल, सामने के छक्के बिल्कुल। उन्होंने बहुत बेहतरीन मारे और वो रेयर देखने को मिलता है, क्योंकि खासकर लेफ्ट हैंडर बैटर के बल्ले से स्ट्रेट स्ट्रेट सिक्सेस बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। एग्जैक्टली वही शब्द अभी यूज करने वाला था, रेयर। जॉस बटलर ने भी कल कहा था कि ये रेयर है। और हम सब जर्नलिस्ट वहां बैठे थे, हमने कहा चलो हम देख चुके हैं अभिषेक के कारनामे आईपीएल में और एक दो इनिंग्स में इंडिया ब्लू में, बट नॉट लाइक दिस। तो आप ऐसे खेलते हो, आप 150 की बॉलर्स को आगे बढ़ के फ्लैट सिक्स मार रहे हो, आप में कुछ बात है। तो वी नो कि ये लड़का बहुत इनकंसिस्टेंट है, शायद फेल ज्यादा होंगे अनिमेश, ना कि वो चल पाए, लेकिन जब चलते हैं ना, अगर आप कल जैसे पारी खेल सकते हो ना भाई, आप लंबी रेस के घोड़े हो। बट लाइक ही सेड, मैं जानता हूं कि और लोग आएंगे वापस। तो अगर आप देखें कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा वो दोनों ऑलमोस्ट लेवल फुटिंग पे आए थे इस सीरीज में। सैमसन कहाँ है 5 मैच के बाद? एटलीस्ट दिस गाय हैज 2 सॉलिड इनिंग्स। आई मीन कल के इनिंग्स, आई मीन तौस भाई, ओवर टू यू। वी वर शॉक्ड यस्टरडे। वाओ। Yeah, absolutely. I mean, gem of an innings। और यार वानखेड़े क्या क्या कमाल दिखाता है यार। हम लोग कल ही बात कर रहे थे 200 ग्लेन मैक्सवेल का, उसके पहले कितनी सारी इनिंग्स, फिर वर्ल्ड कप, सो स्पेशल इनिंग्स कमिंग फ्रॉम दीज बैटर्स। और स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट डालना है आपको वहां पर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनफैक्ट क्या, इजी एफर्ट। ही वाज लुकिंग एट, वाज ही सीन स्ट्रगलिंग एनीवेयर? नहीं यार, वानखेड़े के पिच एक्सेप्ट इंग्लैंड बैटर्स, रेस्ट ऑफ द बैटर्स, इंडिया बैटर्स, और खास करके एक यंगस्टर अभिषेक शर्मा, जिस तरह से उसका बैक आ रहा था, जिस तरह से वो कन्विंसिंगली, इट वाज जस्ट अबाउट स्टेइंग देयर यार। और वो बंदा एंजॉय कर रहा था। एंड समवेयर डाउन द लाइन वी आल्सो स्पोक अबाउट हाउ युवराज का रिमाइंड किया ये बंदे ने, जिस तरह से शॉट्स एग्जीक्यूट कर रहा था, जिस तरह से स्ट्रेट डाउन, युवराज का भी फेवरेट था, स्ट्रेट डाउन खेलता था और टॉन्ग करता था जो जबरदस्त। आई मीन, कितने सारे सवाल है, कपल ऑफ क्वेश्चन वो दे अबाउट युवराज सिंह, उनका मेंटरशिप और ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उन्होंने बोला हाँ भाई, उनके लिए तो मतलब उनसे ही सीख रहे हैं और उनके प्रोडिजी भी है। एक बीच में एक सवाल भी, एक आखिर में एक ये पूछा था मैंने कि भाई तुम्हारा एक लीन फेज आता है, एक कैसे हैंडल करते हो? फेलियर्स भी आता है, लंबा चौड़ा होता है, गैप्स तो बड़े बड़े हैं। आज आपने मारा, उसके पहले बहुत टाइम हो गए थे मारे। तो जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, आई मीन, he knows that it's every match is important, but then he has his shoulders on his head। उसको humility, humble बंदा है, humility है और हार्ड वर्किंग है वो, ऊपर से। See, the best part is कि मतलब he knows his game, he is mature। तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, चाहे वो ऑन फील्ड हो चाहे वो ऑफ द फील्ड हो।
बचपना कहीं नहीं दिख रहा था। तो आप उसको पता है, और अच्छा उसका रिस्पॉन्स ये भी था कि यार रिस्क टेकिंग क्रिकेट है, T20 क्रिकेट, अगेन इट्स ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क, और उसको पता है जिस तरह से लग कुछ दिन होंगे कि नहीं लगेंगे, कुछ दिन होंगे कि इतना कॉन्फिडेंट है बंदे में कि लग जाएंगे तो पीछे नहीं छूटेगा। तो अनदर डे अनदर रिकॉर्ड, और पब्लिक यार मजा आ गया था उनको देखते, उनको देखकर आई कुड सी, मतलब ट्रेन में बैठ के वापस जाने में उसी की बात चल रही थी यार पूरे टाइम। वो चर्चगेट से लेकर मैं जब तक बांद्रा में तक पहुंचा, तो अमेजिंग नॉक यार, मजा आया, मतलब फुल एंटरटेनमेंट। ग्लेन मैक्सवेल की याद दिला दी। वो अगर 200 का वर्ल्ड कप में, दिस वाज समथिंग मे बी इन द फर्स्ट इनिंग्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यार, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट, मजा आ गया, एंटरटेनिंग। जेमी सर, ये युवराज की बात हुई, युवराज के ग्लिम्स क्या आपको दिख रहे थे उनकी बैटिंग स्टाइल में? कई जिस तरीके के शॉट्स वो खेल रहे थे, आपको लगा क्या युवराज सिंह की मेंटरशिप उनके अंदर ज्यादा झलक रही है जिस तरीके के शॉट? क्योंकि खासकर लेफ्ट हैंडर बैटर हैं तो और भी ज्यादा एक कह सकते हैं रेप्लिका के रूप में लोग देखना चाहते भी हैं उनको, क्योंकि युवराज सिंह ऐसे बैटर हैं जो टीम इंडिया में हमेशा याद किए जाएंगे। जिस तरीके की विस्फोटक पारियां उन्होंने टीम इंडिया के लिए खेली हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, 6 छक्के बनाए हैं। अभिषेक शर्मा क्या ऐसे कमाल कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में? लगता है, मतलब अगेन अर्ली डेज, इनको एक साल भी नहीं हुआ अभी पूरा, मेरे ख्याल से 6 महीने हुए इनको मैक्सिमम इंडियन इंडियन क्रिकेटर होकर। बट हाँ, मतलब युवराज उनके मेंटोर हैं, बट कद की बात करें या फिजिक की बात करें या स्वैगर की बात करें या डोले शोले, नहीं है। युवराज वाज अ बिगर बिगर पर्सन। ये या एक्चुअली काफी, मतलब आप जो देखते हो टीवी में, फिर आप उनसे मिलते हो, और हम लोग बिल्कुल सामने मिले उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इतना वो बड़ा है नहीं, लेकिन फिर भी इतनी टाइमिंग है, इतनी पावर है। जहां पे वो स्पिनर्स को मारते हैं नो डाउट, और जहां पे वो क्रॉस बैट मारते हैं, वो एक पुल शॉट है। युवराज का बड़ा करारा पुल शॉट था, लेकिन कहां ये लड़का, एटलीस्ट मुझे पर्सनली युवराज से अच्छा लगता है वो पेस के सामने, शेयर पेस के सामने। अगेन बहुत बहुत मुश्किल समय आएगा अभिषेक शर्मा का, आ चुका है। जो सवाल तौस भाई ने पूछा, प्रॉब्लम है कि वो बैकअप गेंद से, छोटी गेंद पे फंस चुके हैं वो। लेकिन जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, इनको आगे बढ़कर सिक्स मारना, मुझे याद नहीं कि युवराज कभी इतने डोमिनेटिंग थे। जानता हूं स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के लगाए थे, बट ऑफ साइड गेम, आई थिंक, आई डोंट नो तौस भाई, यू मस्ट हैव सीन, आई थिंक इनका ऑफ साइड गेम फिलहाल थोड़ा बेहतर लगता है मुझे युवराज से। एंड दैट्स बिकॉज उनके पास एक एडवांटेज है। एक तो युवराज को देख चुके होंगे, उनके साथ ट्रेनिंग किया होगा, खेला होगा, चलो वो छोड़ो, ये T20 जमाने के बैट्समैन। युवराज सिंह जब 18-19 के थे तो T20 कहां था, ये उनके इंडिया हाँ जी। डेब्यू के बाद दिस बिकेम अ बिग थिंग। तो इनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और इसीलिए युवराज का एक भी आईपीएल सीजन ऐसा नहीं रहा जैसे कि अभिषेक का पिछले साल रहा। आई नो ओपनर है, बेस्ट टाइम टू बैट, पावर प्ले का फायदा, ऑल दैट गुड स्टफ, बट एक मैच्योरिटी है जो शायद अर्ली युवराज में नहीं था। हालांकि युवराज ने इमीडिएटली पहली इनिंग्स की पहली पारी में उन्होंने 80 कुछ मारे थे, इन्होंने हासिल बहुत किया, अभिषेक ने अभी हासिल कुछ नहीं किया। बट आई विलिंग टू स्टिक माय नेक आउट एंड से कि इनका गेम थोड़ा थोड़ा शायद बेटर ऑलराउंडेड होगा। ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक ये कभी युवराज के आसपास आएंगे जो युवराज ने खासकर व्हाइट बॉल में हासिल किया। और अगर हम टेस्ट की बात करें, लोग कहते हैं कि यार वो अंडर अचीवर थे, but Tau's bhai, we both were doing hardcore journalism when he was trying to break into the test team. कहां से युवराज सिंह उस टॉप 6 में वो फोर्स कर पाते? अच्छे प्लेयर थे, बट यार सहवाग से, गंभीर से, द्रविड़ से, सचिन से, लक्ष्मण से बहुत मुश्किल था टू ब्रेक इनटू दैट टॉप थिंग। फिर भी आई थिंक जो युवराज सिंह ने हासिल किया तीनों फॉर्मेट्स में, ये लड़का वहां तक नहीं जाएगा, बट डजंट मैटर, नो, हिज नेम इज अभिषेक शर्मा। वो कुछ और कर रहे हैं। और बिल्कुल जो तौस भाई ने भी कहा था, एक सिंप्लिसिटी, एक ह्यूमिलिटी है उसमें, which I hope more than the talent, I hope that stays, because वो आजकल के टाइम में मुझे बहुत रेयर लगा है अनिमेश। और आप इतने या प्लेयर से आप देख चुके हो कि आपको मालूम पड़ता है कि कौन थोड़ा एक्टिंग कर रहा है, वो एक्टिंग नहीं कर रहे हो। आई नो एक दो चीजें हुए उनके पर्सनल लाइफ में जो शायद उसके साथ वो थोड़े सोबर हो चुके हैं, बट फॉर समवन हु इज 25, आई थिंक he's got a long long future यार in white ball cricket है तौस भाई। सिंप्लिसिटी की बात की मैंने भी, वो एक वीलॉग जो बीसीसीआई अब नया एक जो ट्रेंड चला है, वीलॉग होता है, वहां पर अक्षर पटेल वीलॉग बना रहे थे। वहां पर जब अभिषेक शर्मा के ऊपर कैमरा जाता है तो जिस तरीके से वो कैमरा में फीचर होते हैं, एक अलग तरीके की शाइनेस दिखती है, एक अलग तरीके की सिंप्लिसिटी दिखती है कि वो अभी उस तरीके को लेकर ट्रेंड नहीं है। वो कह सकते हैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है जो इस उम्र में होती है।
मतलब खासकर जब जिस उम्र के पड़ाव में वो हैं और खासकर जिस तरीके से सोशल मीडिया क्रिकेटर्स को खासकर इम्पैक्ट कर रहा है आज के ज़माने में, तो वो इम्पैक्ट उनके चेहरे पर नहीं दिख रहा था, उनके बॉडी लैंग्वेज में नहीं दिख रहा था। और आपने जिस तरीके से कहा कि वो सिम्प्लिसिटी बरकरार है, अगर वो बरकरार रहती है तो वो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि मैं कोट नहीं करना चाहूँगा लेकिन मैं नाम ले रहा हूँ, शुभमन गिल को लेकर कई सारे सवाल इसीलिए उठते थे क्योंकि वो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जिस तरीके से एक्टिव रहते थे, फिर जब उनका परफॉर्मेंस खराब रहता है, मैं ये नहीं कहता हूँ दोनों रिलेटेड हैं, लेकिन खासकर फैन्स, क्रिकेट एक्सपर्ट्स या क्रिकेटर्स ऐसे सवाल नहीं उठाते, पर फैन्स के लिए सवाल बन जाते हैं। जब आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, आपके बदले से वो परफॉर्मेंस नहीं आती। पृथ्वी शॉ इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। उनका डिसिप्लिन का जो भी मैटर अलग रहा हो, लेकिन खासकर जब भी उनके सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाते हैं, वो लगातार कह सकते हैं एक तरीके से उनको लताड़ लगना शुरू हो जाती है। ताउस भाई, फिर भी मैं आपके एक्सपीरियंस पे आना चाहूँगा और नहीं, दैट्स व्हाट ना एग्जैक्टली। बहुत सारे क्रिकेटर्स जो अभी इनफैक्ट अभी बहुत सारे यंगस्टर्स भी हैं जो उनका पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है जब आप बड़े स्टार बन जाते हैं। और मैंने रिसेंटली देखा है, विटनेस किया है, मैं नाम ऑब्वियसली नहीं लूंगा। पीपल चेंज, लाइक मे बी लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, मे बी उनको करीबी लोग अलग मिल जाते हैं, तो उनको मतलब जब आपके पास पैसा आ जाता है, मीडिया आ जाती है, सब आपको चढ़ाने लगते हैं, तो इट्स डिफरेंट। बट दिस गाय फॉर नाउ, आई मीन अभी तक जो मैंने देखा, अब युवराज सिंह का देखा ना, युवराज वाज एरोगेंट अंदर, फ्रेंड्स के साथ कितना भी अच्छे हो, कितना भी हम्बल हो, कितना भी, बट व्हेन ही अपीयर्ड वो एक स्वैग था, एक एरोगेंट था। युवराज आ रहे तो चौड़े होके आ रहे। आप एमएस धोनी भी देखिए, उसमें महेंद्र सिंह धोनी के पास जाते शायद नहीं हो या हो भी, बट जिस तरह से जाते हैं तो लोग देखते हैं बिकॉज इज युवराज सिंह। वो एरोगेंट अंडर स्टार भी नहीं बने थे, इसमें इंडिया अंडर 19 स्टार थे, तो एरोगेंस के साथ वो सीना चौड़ा करके, और महेंद्र सिंह धोनी उतना ही हम्बल डोमिनेटिंग नीटनेस के साथ पर्सनैलिटी थी उनकी जब भी वो मैदान पर रहे, डोमिनेटिंग। चाहे ऑन फील्ड था या आउट फील्ड, वो डोमिनेटिंग पूरा पर्सनैलिटी पूरा के रूप में जो हमने दिखते थे। देखा है, पूरा पूरा हमने देखा है शुरुआत से कि युवराज का एक अलग स्वैगर था। दैट इज द ब्यूटी अबाउट अबाउट अभिषेक शर्मा, डिस्पाइट बीइंग हिज prodigy, despite him being a mentor, he's picking up good parts, his batting, not his चौड़ा होके arrogance दिखाने का। अभी अलग ही होंगे बंदे, बट तब सी यंगस्टर्स, आज के यंगस्टर्स, यंगस्टर कोई भी हो यार, आज के या पहले भी, अगर आपके पास खून गर्म रहता है, पैसा आ जाता है, बहुत सारी चीजें, तो आप हवा में हो जाते हैं। बट I'm surprised, or maybe it's his family bringing, or maybe it's the nature that he has inbuilt होगा। तो एक सॉफ्टनेस दिखती है, एक हम्बलनेस दिखती है, which I मतलब people will like about him। अजिंक्य रानी is another guy I would like to name। रोहित शर्मा, again I met him the other day, आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत रेयर मिलने को मिलता है। रोहित शर्मा कप्तान है, बड़े प्लेयर है, लेजेंड में गिना जाता है उनको। आई मेट हिम बिफोर द रणजी ट्रॉफी गेम। उतना ही मतलब जो पहले थे वो ऐसे अभी भी है ओवर द टाइम, यू नो। तो वो चेंजेस बहुत कम लोगों में देखने मिलते हैं। तो हम्बलनेस इज समथिंग टेक्स यू फॉरवर्ड। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर हम्बल रहोगे तो चांसेस ये है कि जब आपका परफॉर्मेंस डाउन रहेगा तो आप फिर भी लोगों की गुड बुक्स में रहोगे, बिकॉज यू गुड ह्यूमन बीइंग। वो गुड ह्यूमन बीइंग में आपको फर्क पड़ेगा कि आप थोड़ा लॉन्गर रोप मिल जाएगा, जैसे अजिंक्य राणे को मिलता था, जैसे रोहित शर्मा को मिलता था। अगर आप उतना ही एरोगेंट रहोगे और परसेप्शन आपका कुछ रहेगा, कुछ और रहेगा, बॉडी लैंग्वेज कुछ और रहेगी, चौड़े होके चलोगे, हाई राइज रहेगा, परफॉर्मेंस रहेगा, तब लोग आपको वो करेंगे। जैसे ही तुम्हारा परफॉर्मेंस डाउन खत्म, फिर तुम लोग बोलेंगे यार ये क्या, ये तो अकड़ हो गया है, एरोगेंट है बंदा। सो दिस इज समथिंग व्हाट आई लाइक्ड अबाउट हिम। सो फार सो गुड, आई होप ही रिमेन्स द सेम। एंड अमेजिंग, लाइक यंगस्टर ने इतने छोटे समय में अचीव कर लिया है। अभी मैं उसकी स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था। उसके डैड वाज अ कोच, ही वांटेड टू प्ले फॉर द नेशन, देन ही वेंट टू यूएई। कहानी होती है जो सिखा देती है, स्ट्रगल्स होते हैं जो सिखा देते हैं। अगर आप सीखते नहीं है इससे तो शायद आप लॉस पे, और अगर आप सीख के आगे बढ़ते हैं और वही ह्यूमिलिटी दिखाते हैं, जो तेंदुलकर, द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑल, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, तो फिर आपको सिर्फ ग्रेट प्लेयर नहीं, ग्रेट ह्यूमन बीइंग भी माने जाओगे। तो अभिषेक शर्मा की ये तो शुरुआत है। आपने तो अच्छा दिखा दिया, ग्लिम्पसेस दिखा दिए अपने ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड पर्सोना की। अब यहाँ से आपको लेके चलना है। अब आपके ऊपर, आप कैसे इसको कैरी करें दोनों को।